तो ये मैनुअल कार सीखने के लिए यानी कि गियर वाली गाड़ी सीखने के लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कार चलाने में, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही आसानी से कार सीख सकोगे और कॉन्फिडेंस आप में बिल्टअप होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंट्रोल्स। अगर आपके पास कोई कार है या आपके कोई फ्रेंड्स की कार है तो आप कार के जितने भी कंट्रोल्स है वो आप पहले सीखिए। यानी कि आप कार सीख रहे हो और आपको पता नहीं है कि ये बटन कैसे काम करता है, ये बटन का यूज़ क्या है। जो कंट्रोल्स होते हैं जो मोस्टली सभी कार में थोड़े बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन आपको जान लेना चाहिए इमरजेंसी में कौन से कंट्रोल काम आते हैं। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। मीन्स आपको ऑब्जर्व करना है जो भी अच्छी तरीके से कार चलाता है। जैसे कि आपकी फैमिली मेम्बर में कोई कार अच्छी चलाता है तो आप उसके बाजू में बैठिए और वो जब ड्राइव करते हैं तो आप देखिए कैसे वो गियर चेंज करते हैं, कैसे वो टर्न लेते हैं और किस तरह से सेफ्टी के तौर पर कार चलाते हैं। तो दूसरी बात है ऑब्जर्वेशन। तीसरा पॉइंट है गियर सिस्टम। आपको गियर सिस्टम सीखने के लिए कार को चलाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने घर में बैठे बैठे कार के अंदर गियर सिस्टम सीखनी है। चौथा पॉइंट है ड्राइव इन फर्स्ट गियर। कार सीखने से पहले आप फर्स्ट गियर में कार को कैसे उठाते हैं वो आप सीखिए, यानी कि कार को कैसे स्टार्ट करना है। और जो आखिरी पांचवा पॉइंट है वो है रोड ड्राइविंग, यानी कि आपको एक इंस्ट्रक्टर बाजू में रख के रोड पे निकलना है अपनी कार को लेकर। तो सबसे पहले आपको देखना है स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील का यूज़ आप सभी को पता है, कार को टर्न करने के लिए, कार चलाने के लिए, और इसी पे पूरा ड्राइविंग निर्भर करता है। तो आप जितना भी अच्छी तरीके से स्टीयरिंग व्हील का यूज़ करते हैं उतने ही अच्छी तरीके से आप कार ड्राइव कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड पे है वो है फ्यूल मीटर, यानी कि कितना पेट्रोल है हमारी कार में वो दिखाता है। अभी आधे से थोड़ा कम पेट्रोल है। अगर वो रेड पॉइंट पे नज़दीक पॉइंटर आ गया तो उससे पहले हमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा कार में, वरना कहीं पे भी कार रुक जाएगी और प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम जब भी कार चलाते हैं तो ड्राइविंग से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बाजू में है वो है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में हम कितनी स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं वो दिखाता है, यानी कि हम जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा चलाए नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है उसको देखना। और उसके जो ऊपर है वो है रीडिंग, कार कितने किलोमीटर घूमी है अब तक। और उसके नीचे है वो है ट्रिप रीडिंग, यानी कि हम कहीं पे जाते हैं तो हम ज़ीरो पे सेट करते हैं, तो ट्रिप पूरी करके वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि हम कितने किलोमीटर आज घूमे हैं इस कार में। और उसके बाजू में है वो है आरपीएम मीटर, यानी कि इंजन कितनी स्पीड में चल रहा है वो उसका रिवोल्यूशन पर मिनट बताता है। और जो लास्ट वाला है वो 50 से 125 जो डिग्री है वो है टेम्परेचर मीटर। वो ऑब्जर्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कार समर में बहुत ही गर्म हो जाती है तो अगर वो 50% से ऊपर गई तो उसका मतलब ये है कि हमें कार में पानी डालने की ज़रूरत है, वरना इंजन गर्म हो सकता है और बहुत बड़ी डैमेज हो सकती है इंजन में। तो नीचे देखिए इसमें बैटरी, ऑयल, वाटर और ब्रेक के सिंबल्स है। मीन्स जब भी हम कार स्टार्ट करते हैं तो ये सब सिंबल दिखते हैं रेड में, और जब हम चलाते हैं तो ये सब सिंबल बंद होने चाहिए। और अगर कोई भी सिंबल रेड में चालू रहा तो उसका मतलब ये है आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है, आपकी हैंड ब्रेक अभी ठीक तरीके से बंद नहीं हुई है, या ऑयल कम है या पानी कम है। तो उस तरीके से हमें यह चेक करना है। और सीट बेल्ट का जो सिंबल है वो भी है रेड में। अगर आप सीट बेल्ट पहनना भूल गए हैं तो आप सिंबल देखकर सीट बेल्ट वापस लगा सकते हैं। तो यह है इग्निशन पॉइंट, यहाँ पर चाबी डाल के कार को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लीवर है वो वाइपर कंट्रोल के लिए है। जब बारिश होती है तो वाइपर को धीरे से या फास्ट मूव करने के लिए उसका यूज़ होता है। और यहाँ दूसरी साइड है लाइट्स कंट्रोल, मीन्स हेडलाइट, साइड लाइट सब यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं और डीपर भी कर सकते हैं, यानी कि लाइट को फ्लैश कर सकते हैं। और कार पार्क करने के बाद हमें हैंड ब्रेक को लगाना है, यानी कि कार अगर स्लोप है उस पर रखी है, उस पर पार्क की है तो वो आगे पीछे घूमे नहीं। तो ये हैंड ब्रेक, इसको हम ऐसे लगाते हैं। और ये सामने है वो है म्यूजिक सिस्टम। उसके नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है
एसी और हीटर के कंट्रोल्स, ये ब्लू है वहाँ पर कूलिंग आएगा और रेड पे लाएंगे तो हीटर चालू हो जाएगा। यहाँ पर एसी के जो एयर कंट्रोल है उसकी डायरेक्शंस है, और यहाँ पे है फैन कंट्रोल, और यह है इमरजेंसी लाइट। जब भी इमरजेंसी में आपको कार को कहीं पे भी पार्क करना पड़ता है तो ये दबाना ज़रूर है। जब इमरजेंसी लाइन प्रेस होती है तो चारों लाइट्स है वो ब्लिंक होती है आगे पीछे की, तो किसी को भी पता चल सकता है कि वो आपकी कार के बिल्कुल नज़दीक ना आए, और इट इज़ वन काइंड ऑफ इमरजेंसी और सेफ्टी। और ये है हॉर्न, और पीछे है लीवर लाइट कंट्रोल के लिए, वो हम पूरा दबाते हैं तो डीपर चालू होती है। दोनों हेडलाइट से सामने बिल्कुल फ्लैश होगा लाइट का, और किसी को भी डे टाइम में भी पता चलेगा कि कोई कार फ्लैश कर रही, यानी कि डीपर मार रही है। ये है गियर सिस्टम। मैनुअल कार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और नीचे यहाँ पे है ये 1 2 3 ये 3 पेडल्स है। उसमें सबसे पहला है ये है क्लच, बीच वाला है ये ब्रेक, और राइट में है एक्सेलरेटर। तो ये तीनों का यूज़ है कार चलाने में होगा, क्योंकि ये मैनुअल कार है, आपको तीनों का यूज़ करना पड़ेगा गियर सिस्टम के साथ। तो ये गियर पैनल है मैनुअल कार में। यहाँ पर गियर चेंज करने के लिए ये सीखने आज बहुत ज़रूरी है कि ये गियर कौन सी पोजीशन में है। कार को बिना चलाए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो पैर है बायां वो क्लच पे रखिए, और इस गियर को यहाँ पर जो बीच में ये हिलता है, प्ले होता है थोड़ा सा, उसका मतलब है अभी ये न्यूट्रल पे है, किसी भी गियर पे ये कार अभी नहीं है। गियर शिफ्टिंग सीखने के लिए आप कार में बैठकर अपना जो बायां पैर है वो क्लच पे रखिए, और जब भी आप गियर चेंज करें हर बार क्लच को दबाइए अपने पैर से, और आप ये पढ़िए रिवर्स 1 3 5 ऑड नंबर्स इस कार में ऊपर है, और 2 और 4 जो इवन नंबर से वो इस कार में नीचे की ओर है। तो क्लच दबाकर जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट गियर की। तो अभी ये न्यूट्रल पे है, फर्स्ट में ले जाने के लिए मुझे ये आगे ले जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट गियर, और सेकंड गियर नीचे, थर्ड गियर है थोड़ा राइट और ऊपर, और फोर्थ गियर है वो है नीचे, और फिफ्थ गियर है पूरा राइट और ऊपर। तो ये गियर नंबर 5 यानी कि टॉप गियर हो गया। वापस मैंने ये न्यूट्रल पे डाला, और बिना देखे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रिवर्स है, कहाँ 1 2 3 4 5 गियर है। अलग अलग कार में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आप ये पैटर्न देखकर अपनी कार में बैठकर इस तरीके से गियर चेंज करना सीखिए। जब भी आप कार रोड पे ले जाओगे किसी इंस्ट्रक्टर के साथ तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि कौन सा गियर किस डायरेक्शन में है, कौन से गियर पे कितने स्पीड पे कार चलानी चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल चार्ट रखा है। वो उतना एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल आप उसे पढ़िए और अंदाज़ा लगाइए कि आपको कैसे चलाना है। तो दोस्तों अब मैं ये कार चलाऊंगा। चाबी मैंने डाली इग्निशन में यहाँ पे, और नियम के अनुसार सेफ्टी के लिए ये मैंने डाला सीट बेल्ट, इस तरह से ये यहाँ से इंसर्ट किया, लॉक किया। बाद में मैंने ये हैंड ब्रेक को रिलीज किया। अब मैं देखूंगा कि न्यूट्रल पे है। वैसे तो आप किसी भी गियर पे कार होती है तो कहीं पे भी क्लच दबाकर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन न्यूट्रल पे अगर स्टार्टिंग में सीखते समय हुई तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो क्लच मैंने दबाए रखा है। मेरा दूसरा पैर है वो है ब्रेक पे। मैंने इग्निशन चालू किया, ये सब लाइट्स चालू हो गई। अब ये कार चालू हो गई। तब फर्स्ट गियर में कार थोड़ी मूवमेंट करेगी, और थोड़ा पावर बढ़ाने के लिए आपको ये एक्सीलरेटर का यूज़ करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो ये मेन पॉइंट है। ये अगर आपको आ गया कंट्रोल करना कि फर्स्ट गियर में क्लच को छोड़ा और एक्सीलरेटर धीरे से दबाया, तो इसमें अगर कोई जर्क ना लगे, कोई झटका ना लगे, आप स्मूथली कार को ड्राइव करें, बिल्कुल झटका ना लगे और आपकी कार आगे बढ़े। अगर इसमें आपको कमांड आ गया तो समझो आपको कार बहुत ही जल्दी से चलानी आ जाएगी। ये मैंने डाली कार फर्स्ट गियर में,
और मैंने ब्रेक पर से पैर उठा लिया है और क्लच में धीरे धीरे छोड़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से।